मैं नहीं लगा रहा भाई, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ आपका। अपना पक्ष रखिएगा। इल्जाम लगाने वाले मैं जो कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा, ये हमारे हदीस कह रहे हैं, जो जिनको आप फॉलो कर रहे हो, जिनको आप मान रहे हो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको डिबेट्स जो हैं वो पसंद आ रही हैं, क्योंकि आपने मेरी जो पहली वीडियो थी उस पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और उसी का आज मैं दूसरा भाग यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि वीडियो जो है डिबेट की वो बहुत ही लंबी होती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर समय लग जाता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में आपको पूरी डिबेट मिल जाए। अगर नहीं मिलती है तो मैं उसका पार्ट 2 यहाँ पर बनाकर अभी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कुछ बातों से अनभिज्ञ हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हवा में तीर चलाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हैं इस डिबेट में एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, और दूसरे हैं मौलाना जो कि धर्म गुरु हैं। तो चलिए अब वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। कुरान तस्दीक कर रहा है, क्या चीज़ मैं बताइए? आपको देता हूँ हदीस नंबर। बताइए हाँ जी, लो आपको एक मैं हदीस देता हूँ, हजरत आयशा का और हजरत अफसा का। दोनों नाम जानते हैं आप कौन है? बताइए, आप वो जानते ये हैं, तो इनको पता ही होगा, वो जानते हैं, मानकर चलते हैं। अब हदीस बताइए क्या है। हजरत अफसा उनकी बीवी थी, आयशा उनकी बीवी थी, इन दोनों की बातचीत चल रही है। देखिए हदीस नंबर 4912, आप कहीं से भी कर लेंगे, सही हदीस है जी। आयशा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल जहेज की बेटी जैनब, जैनब जो कि उनकी बहू थी पहले, मतलब और मुंह उस बोला जो बहू से तलाक बेटा लेकर था। के, तलाक दिलवा करके अपने बेटे को खुद उनसे शादी की थी। उसका कोई लॉजिक नहीं है क्यों की थी, लेकिन मैं चलो मेरा मैटर आज वो नहीं है। मैं मैटर जो है आपको ये बता रहा हूँ कि वो शराब पीते थे, इसलिए हफ्सा और मैं गुप्त रूप से सहमत हुए। वो दोनों बीवी आपस में बातचीत कर रही हैं आप गुप्त फिर वो रूप बात से, कर रहे चोरी हैं, से। फिर इल्जाम लगा रहे हैं। आप अरे क्या मैं नहीं बदनाम लगा रहा करने के भाई, लिए मैं बैठे हदीस हैं पढ़ यहाँ रहा पे हूँ टीवी आपका। चैनल पे? अरे भाई मैं हदीस पढ़ रहा हूँ आपका, मैं इल्जाम नहीं लगा हदीस रहा। को बदनाम करने के लिए बैठे हैं। हजरत अरे आप आयशा को अपना बदनाम हदीस करने खोलो के लिए ना, बैठे हुए हैं। आप इतनी या हुजूर किताबें आपके सल्लल्लाहु पीछे अलैहि लगी हुई हैं, वसल्लम को आप बदनाम निकालो करने के लिए बैठे हदीस हुए हैं। 4912, आप आप ऐसी अभी क्यों निकालो। बातें कर रहे हैं? आप इस तरह की अरे बातें मैं क्यों नहीं कर कर रहा रहे हैं? चाचा, आप आपके हदीस का कर रहे हैं, हवाला ये दे पीछे रहे जो हैं। आपने किताब दीवार का में हवाला सजा आपने रखी है, नहीं दिया दुकानदारी खोल कि रखी है हदीस आपने। की कौन सी आप किताब में है? मुसलमानों को जो बुखारी है में बरगला है, रहे हो, मुस्लिम आप में है, हमारे मिशकात बच्चों में को है, बरगला रहे हो, नसाई आप में है, अपने अबू दाऊद में रोजी है। रोटी के कौन लिए से हमारे हदीस में बच्चों को है? बरगला कौन रहे से हो। हदीस की किताब में है? आपने हदीस का कोई हवाला नहीं दिया। अरे मैं दे तो हदीस रहा की हूँ हवाला, किताब का हवाला 49 नहीं महाराज, दिया। हदीस की जो मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ, हवाला भी दे दिया, और खाली एक नहीं 10 हदीस बताऊंगा, 10 हदीस जहाँ साबित हो रहा है कि मोहम्मद साहब जो है शराब पीते थे। गलत बात करने के लिए और ये हदीस मैंने नहीं लिखे, उलमा इकराम ने लिखे हुए हैं, सही बुखारी के अंदर लिखे हुए हैं, हदीस मुसनद अहमद के अंदर लिखे हुए हैं, का इल्जाम लगाने बैठे हैं। अब हजरत तिरमिज़ी आयशा के अंदर रज़ियल्लाहु लिखे ताला हुए अन्हा हैं, और एक हजरत साल हफ्सा पर बैटरी। इल्जाम लगाने के लिए ठीक है। लगा रहे हैं, और हदीस का हवाला दे रहे हैं। ठीक है, हदीस नहीं का हवाला वो तो मेरा हवाला गलत साबित करो ना आप। साथ आया यहाँ पर। एक हवाले को सलीम आप वास्तिक, गलत साबित सलीम करो। वास्तिक, एक सेकंड। मौलाना शाहबुद्दीन जरा सुन लीजिए। मौलाना शाहबुद्दीन मुझे सुन लीजिए। सलीम वास्तिक अपनी दलीलों के साथ, हदीस के रेफरेंस के साथ अपनी कुछ बात कह रहे हैं, आप उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम फिर एक बार लौटते हैं उसी मुद्दे पर। हम बात यहाँ पर हलाल की कर रहे हैं। मौलाना शाहबुद्दीन, आपने शुरुआत में खारिज कर दिया कि आप हलाल सर्टिफिकेट को वाजिब नहीं मानते हैं। आपको लगता है कि पैसे का बहुत बड़ा खेल चल रहा है, हलाल सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ रहा था हलाल सर्टिफिकेट के बारे में, जिसमें लिखा हुआ था कि देखिए, हलाल करने वाले पशु को पवित्र मक्का की दिशा में रखा जाए जब उसको हलाल किया जा रहा हो। उसमें यह भी लिखा गया कि पशु वध के वक्त कुरान की आयत पढ़ी जाए। ये जो हलाल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं गोश्त के रेफरेंस में, क्या इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है? कोई निगरानी हो पाती है कि क्या वाकई कुरान की आयत पढ़ी जाती होगी? जिसको पशु को काटा जा रहा है उसका मुंह मक्का की तरफ होगा? कोई चेक करने वाला है क्या सर इन चीजों को? अब पता ही चल जाएगा कि इसके बारे में क्या जानते हैं। चेक करने वाला कोई नहीं है, 4 मौलवी बिठा रखे हैं, अगर कोई फंसता भी है बेचारा उसको यही बात कही थी, और मुझे इस बात पर एतराज है कि उसको सही तरीके से जो शरीयत ने सही सिस्टम बनाया है ज़बा करने का, उसी हिसाब से करना चाहिए। मगर ये जो है वो जो सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं, ये सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट देने से कोई चीज़ हलाल हराम चीज़ हलाल नहीं हो सकती, और इनका सर्टिफिकेट देना बेजा है।
और ये सिर्फ और सिर्फ जो है पैसे का खेल चल रहा है। और सर्टिफिकेट देने के नाम पर कंपनियों को सर्टिफिकेट देना, या फ्रूट प्रोडक्ट्स के नाम से, या होटल जो चलाने वाले हैं, KFC है, मैकडॉनल्ड है, इन तमाम चीजों को ये लोग जो है हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। तो जो नाजायज चीज है वो नाजायज चीज रहेगी, जो हलाल चीज है वो हलाल रहेगी, जो हराम है वो हराम रहेगा। मौलाना शहाबुद्दीन, जो बात आप कह रहे हैं इसका मतलब क्या ये है कि अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं बिना हलाल सर्टिफिकेट के भी चीजों को खाता हूँ तो मेरे मजहब पर किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है? तो भाई अब आप लोग बताइए कैसे पता चलेगा कि ये चीज हलाल है या फिर हराम? अभी इन्होंने बोला था कि हमें सिर्फ और सिर्फ हलाल चीजें ही खानी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि जिस भी पशु की बलि है या कुर्बानी जिन्हें ये बोलते हैं कि कुर्बानी है, वो मक्का के तरफ मुंह करके कुर्बानी देनी चाहिए और कुरान की जो आयत है वो पढ़नी चाहिए, तब वह चीज जो है वो मुसलमानों के लिए हलाल होगी। लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं जहां पर हलाल का सर्टिफिकेट मिल रहा है कि भाई ये फैक्ट्री जो है वो हलाल मांस जो है वो प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, जो गोश्त जो है वो प्रोवाइड करवाती है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो हलाल है या फिर हराम है? अब इसी पर और देखते हैं। हाँ, अगर आप जो है जहाँ पे भी जो खा रहे हैं वो नजरे मुस्लिम से ओझल नहीं है तो वो जायज है और किसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसी पे ले आते हैं इसको हलाल पे, तो आप कहाँ से दिखाओगे कि ये हलाल है? जो हम अल्लाह अकबर कह के काट के खाते हैं वो हलाल हो जाता है? मौलाना शहाबुद्दीन, वो हलाल हो जाता है? अब जवाब देंगे, देखेंगे क्या जवाब देते हैं। कितना पढ़े हो आप इल्म कितना है आपके मैं पास? इनके सवाल देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपके सवाल देने के लिए बैठे हो? आप कुछ नहीं होते मेरे यहाँ जुआ खेल रहा है, यहाँ को सट्टा खेल रहा है, आप किस लिए आगे बैठे हैं? आप मुझसे पूछे जो चाहिए सवाल करिए। ये तो गुस्ताखे रसूल बैठे हैं, ये इस्लाम के मुखालिफ बैठे हुए हैं, अरे हम आप जैसे नकली फर्जी लोगों के बैठे हुए हैं, ये हदीस के मुखालिफ लोग जो है ना, जो अपने आप को अल्लाह के नेक बंदे बताते हो, सबसे ज्यादा हराम काम आप करते हो, सबसे ज्यादा। भाई ये मौलाना इतना ज्यादा बोल रहे हैं, सीधा सीधा उन्होंने हदीस का हवाला दिया था, पहले बताया था कि इस नंबर की हदीस है और ये सही हदीस है, इस नंबर पर ये लिखा है, ठीक है, उन्होंने दिया था। फिर भी ये मौलाना क्या कह रहे हैं कि नहीं आपने कोई हदीस का रेफरेंस नहीं दिया, कोई भी हवाला नहीं दिया। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन भाई जो उन्होंने पूछा है उसका तो जवाब दें, लेकिन फिर भी जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं और बोलते तो बहुत ज्यादा हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। चलिए आगे देखते हैं। आप जो सवाल हराम काम करने वाले आप लोग हो, ये आम आदमियों को तो हराम हलाल का पता ही नहीं है। आम मुसलमान नहीं जानता हराम हलाल क्या होता है, बेचारा करते। प्लीज सलीम वास्तिक, पर्सनल कमेंट नहीं, हमारा मकसद देखिए जो सवाल है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। बहुत ही बेहतर तरीके से मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने बताया कि जो सर्टिफिकेट का खेल है वो पैसे का खेल है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, एक आरोप जो लगातार लगता जा रहा है, वो आरोप भी लगातार ये लग रहा है कि ये जो सर्टिफिकेट बांटने के नाम पर पैसा लिया जाता है, इस पैसे का टेरर लिंक है। 9.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बताई जा रही है आने वाले वक्त में हलाल सर्टिफिकेट की। क्या आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि जो पैसा हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर लिया जा रहा है उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है? क्या ये देश विरोधी ताकतों के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है? मौलाना शहाबुद्दीन साहब, देखते हैं क्या जवाब देते हैं। जी देखिए, इसका जो पैसा लिया जा रहा है और जो तरीका अपनाया गया वो तरीका बहुत गलत है और ये बहुत सालों से ये चल रहा था और इस पर गवर्नमेंट की नज़र नहीं थी, किसी की भी नज़र नहीं थी। और हद ये है कि ब्रेड है, मक्खन है और बिस्कुट है, अंडा है, यहाँ तक कि फल और सब्जियों पर भी टैग लगने लगा। तो ये जो है तरीका जो अपनाया गया, ये निहायत ही गलत तरीका अपनाया गया और इससे पैसे की जो आमदनी हो रही है, इस आमदनी के बारे में जो आपने पूछा, तो मैं इस आमदनी के बारे में नहीं बता सकता कि ये लोग कहाँ इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि इस पैसे का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए हो, मुसलमान बच्चों की तालीम और तरबियत पर हो और उनकी एजुकेशन पे खर्चा किया जाए और एजुकेशन के इदारे वैलिड पॉइंट। और अगर कोई सवाल खड़ा होता है टेरर लिंक का तो उसकी जांच भी होनी मुस्लिम है, उनको जो है वो रोजगार फराहम किया जाए। वैलिड पॉइंट मौलाना शहाबुद्दीन साहब, हलाल सर्टिफिकेट को लेकर आपने दिया, अवेयरनेस बहुत अच्छे तरीके से आपने बढ़ाई। हलाल